अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है। अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को ही तरजीह दी। वज़ीर आज़म के पेट्रोलियम कीमतों में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिशों के आज़म का भी अदा। कहा डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइंद है। खिते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। मुज़ाकरात को पेशकश की हद तक नालें, कदम आगे बढ़ाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली में मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल 2026 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। नेशनल कमांड अथॉरिटी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी। कौमी असम्बली में दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों को मुजव्वज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में कमेटी रूम 5 में होगा। सीनियर वुज़रा और पार्लिमानी लीडर्स को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज बानी पीटीआई को 48 घंटों में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद किया। एतराज़ात दूर होने के बाद नजरसानी की दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग ब्रांच के एतराज़ात के बाद नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करने का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में मजीद ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान करवाने की तजवीज़। बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार करवाने की भी तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुजव्वज़ा तारीखों की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख मुकर्रर करेगा हम इलेक्शन करवा देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से शामी हमनसब असद हसन अश-शेबानी की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक़ डार ने शामी वज़ीर ख़ारजा का इस्तक़बाल किया।
दूसरी जानिब मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। मौजूद मेहमान को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तारीखी अहमियत पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान, ईरान को मुकम्मल तौर पर मौशी तन्हाई का शिकार करने की धमकी। ईरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक को भी संगीन नतायज की वार्निंग दे दी। कहते हैं दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मौशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तसादी नतायज भुगतना होंगे। ईरान को शिकस्त देने में इत्तेहादी भी साथ खड़े होंगे। ईरान ने मुज़ाकरात के कई मौके ज़ाय कर दिए। तारीखी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे। ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरिया और फजाइया तबाह की जा चुकी, उनकी फौजी फैक्ट्रियां मलबे का ढेर बनाई जा चुकी हैं। ईरानी करेंसी बेकीमत और मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। अमरीकी इक्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप को जवाब देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की गुज़श्ता रोज़ की अमरीकी कर्ज़ों के $40 ट्रिलियन तक पहुँचने की पोस्ट शेयर की। कहा अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुआशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना सिर्फ मजीद शिकस्त का बायस बनेगा। ईरानी रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम रज़ाई ने जौहरी मुआहदे से निकलने की तजवीज़ दे दी। कहा अमरीका की मुआशी जंग का बेहतरीन जवाब NPT से दस्तबरदारी है। ईरान को इक्तसादी जंग की धमकियां देने वाला अमरीका खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। 30 सितंबर 2025 तक कर्ज $37.64 ट्रिलियन था। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक 2026 में कर्ज पर सालाना सूद की अदायगी $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो 2025 में $970 अरब थी। कर्ज और सूद की लागत कम करने के लिए अमरीकी महकमे खजाना का तवील मुद्दती बॉन्ड्स की मार्केट में मुदाखलत का फैसला। बॉन्ड्स की खरीदारी की हद $2 अरब से बढ़ाकर $4 अरब कर दी गई। गुजरात, झेलम और शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सवाबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी पानी, नदी नालों में तूफानी आ गई। आज़ाद खेल में दीवार गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी हो गए। गुजरात और झेलम और शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब की वज़ीर आला हूं, दर की बात ही करूंगी, बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है, बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, किसी को कौमी वसाइल में खयानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का हर महकमा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब के कोताही बरतने वाले अफसरों पर सख्त बरहमी का इजहार। शहरों और देहात में स्टाफ और वर्कर्स की गैर हाजिरी की रिपोर्ट का सख्त नोटिस। सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपले पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में तमाम सर्विसेज मरियम की दस्तक ऐप पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने PITV को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकली का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज से वज़ीर ममलकत ओन चौधरी, मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर की मुलाकात। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और मेट्रो बस कंपनी की बाहमी रजामंदी से मेट्रो बस सिस्टम फरोख्त की इजाज़त। मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली बस कंपनी ने बसों की फरोख्त के लिए राब्ते शुरू कर दिए। निजी बस कंपनी ने 2 बड़ी निजी कंपनी से बसों की फरोख्त पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक कागजात और मुआहिदे की तब्दीली में मेट्रो बस सिस्टम की ऑडिट रिपोर्ट का होना मशरूत। नए खरीदने वाली कंपनी नई बसों समेत मौजूदा तमाम बसें चलाने की पाबंद होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी मोबाइल कंपनी की वफ्द की मुलाकात। सिंध हुकूमत और चीनी के दरमियान डाटा सेंटर मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की कराची में जदीद डाटा सेंटर के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहम करने का
यकीन दहानी। कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए नागज़ीर है। कराची को खित्ते का अहम टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई जहानत का मरकज़ बनाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी टैक्स को ख़त्म करना होगा। अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से बार बार IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। लेवी की सूरत में जग्गा टैक्स लिया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल $2.34 से बढ़कर $86.73 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल $2.27 इजाफे से $93.89 फी बैरल पर फरोख्त। मर्बन ऑयल $1.59 इजाफे से $101 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में PFCs एक प्रिडिक्टेबल रूल बेस्ड ट्रांसफर होते जो लोकल सतह पर पैसे जाते, आपने नहीं किया। यानी कि एम्पावर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ये तीसरा जोज है जो आपको करना है। प्रोविंसेस बहुत बड़ी हो गई हैं। पंजाब अगर 12.5 करोड़ का है, सिंध बड़ा है, KPK और बलूचिस्तान में भी रसाई होनी चाहिए। 1170 लोग, कितने 1170 लोग 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड की एक रेजोल्यूशन दुनिया में किसी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ना जरूरत उसके अंदर होती है, क्योंकि दुनिया के अंदर गवर्नेंस का एक मॉडल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना जो है ये फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे आगे उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स कितने बनाना चाहता है। 92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत, पाकिस्तान पर खसूसी ट्रांसमिशन। माहिरीन मईशत और सियासी रहनुमाई की सेर हासिल गुफ्तगू। हकान नजीब ने कहा, जब रिफॉर्म्स हो जाएं तो फिर नए सूबों पर काम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर सूबा हज़ारा को सपोर्ट करती है तो ये सूबा बनाने में कोई हर्ज नहीं। चीन लोकल गवर्नमेंट पर 60% खर्च करता है, पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट पर 5% भी खर्च नहीं करता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, छोटे मुल्कों ने हमसे ज़्यादा छोटे यूनिट्स बनाए। छोटे सूबों या छोटे यूनिट से एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया जाता है। कई ममालिक ने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नाफिज किया। चाहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा माल में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। नादरा ई सहूलत मराकज़ के जरिए ज़मीन की फ़र्द के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला की आइंदा हफ्ते नए सहूलत का इफ्तिताह करने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, नई सहूलत से शहरियों का वक्त और वसाइल बचेंगे। अवाम की आसानी, शफाफ निज़ाम और बेहतर गवर्नेंस हमारी तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का अवामी मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन पर बड़ा फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि अराजी मालिकान को बाद में बढ़ी हुई कीमत अदा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। अराजी के जबरी हुसूल पर कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। तमाम ज़मीन मालिकान को यकसा मुआवजे की अदायगी मुतफिका की जिम्मेदारी है। जस्टिस अरशद हुसैन ने अदा की गई इजाफी रकम वापस न लेने का नोट लिखा। सोशल मीडिया पर केस की तशहीर के खिलाफ ऑर्डर जारी करेंगे चीफ जस्टिस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्ला खिल का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों के हाथे में रश न किया जाए। रश से जजेस को दबाव में नहीं लाया जा सकता। हमें अपने साथ अवाम और साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास है। हम दिन में कई बार अदालतों की सिक्योरिटी चेक करते हैं। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने हमेशा रिवायात की पासदारी की है। यमनी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 गैर मुल्की जंगजू हलाक। अल अरबिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ईरानी पासदारान इनक़िलाब के 2 एहलकार शामिल हैं। तीसरा हलाक शख्स इराकी था और उसके भी पासदारान इनक़िलाब से रवाबित थे। तीनों गैर मुल्की जंगजू यमनी हुकूमती फोर्सेस से झड़प में मारे गए। हौसी फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर के ड्रोन हमले में जख्मी होने की भी इत्तला है।
से ड्रोन्स पर आयद करदा नई टैरिफ फौरी वापस लेने का मुतालबा। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक अमरीका का सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लगाना कौमी सलामती की आड़ में प्रोटेक्शनिज्म है। अमरीकी इकदाम से आलमी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। वाशिंगटन को इम्तियाजी पॉलिसीज तर्क करके गैर मुनसिफाना पाबंदियों का खात्मा करना चाहिए। बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी की हस्पताल मुंतकली पर मुशावरत। अपडेट करते चलें अहम खबर से। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। गुफ्तगू क्या हुई, अहवाल बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज। तारिक, अपडेट कीजिए। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज मुलाकात हुई है। आज की मुलाकात है उन्होंने बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे की सहूलतें और उनकी शिफ्टिंग और मुंतकिली के बारे में तबादला ख्याल किया गया, मशावरत की गई है। इसके ऊपर जो आज अदालत के मुताबिक 12 बजे उनको शिफा किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करने के अहकाम किए गए थे। उस हवाले से इंतजाम के हवाले से आगाह किया गया है। सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत की गई है और वज़ीर-ए-आज़म को जो मोहसिन नकवी ने वज़ीर दाखिला ने बताया है कि इंतजाम मुकम्मल हैं। अगर उनको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा तो इंतजाम तय किए गए हैं। इस मौके पर आज जो है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और उनके मुंतकिली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म और जो है मोहसिन नकवी के दरमियान बड़ी तफसील के साथ बातचीत हुई है। और कभी इम्कान यही है कि आज जो है उनको बानी पीटीआई को अस्पताल से जो है अगला अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा तारिक, ये कहिएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 2 दिन के अंदर जो है बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, अभी तक इसी जो है टॉपिक पर मुशावरत की जा रही है, अभी तक मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? अभी इसमें बिल्कुल आज जो है आप देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर जो हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में ये बात की गई कि अगर ऐसा किसी भी जो कैदी है उसकी अगर किसी सरकारी अस्पताल में सहूलत अगर नहीं होती तो फिर उनको प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। अभी भी इसमें इबाहाम मौजूद है। उसके बाद जो है वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म ज़ेदार ने भी यही कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत ने किसी वाज़े तौर पर ये मुंतकिली के हवाले से कोई वाज़े बयान नहीं दिया कि कहाँ उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक इसी वजह से जो है 2 दिन जो डिले किया गया है उसमें हुकूमत ने पिटीशन दायर की थी और पिटीशन जो है नज़रसानी के फैसले के ऊपर, और वो आज पिटीशन वापस ले ली है। इम्कान यही किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक भी कोई वाज़े अहकाम वाज़े कोई ऐसा बयान नहीं आया। बल्कि वफाकी वज़ीर जो है पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बानी पीटीआई को जो है बैरून मुल्क भी इलाज के लिए भेजा जा सकता है। तो इस वक्त तक तमाम वफाकी वज़ीर के बयानात में इबहाम है। अब भी ये तवक्को की जा सकती है चूँकि ये अहकाम है सुप्रीम कोर्ट के आज 12 बजे को मुंतकिल करने के, तो इसलिए कभी इम्कान ये है कि हुकूमत को अदालत उम्मीद है कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का अमल दरामद करते हुए आज रात 12 से पहले वहाँ पे बानी पीटीआई को मुंतकिल कर दिया जाएगा। सही, शुक्रिया आपका। सही, ठीक है। अच्छा तारिक, हम जिस तरह से देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात आयद किए थे जो हुकूमत की तरफ से एक प्ली दायर की गई थी, उसके बावजूद हम देख रहे थे कि हुकूमती अरकान की अहम मुलाकात भी हुई, उसमें इसी तरह के कुछ मामलात पर डिस्कशन हुई। इसी बारे हम नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर से बात करते हैं। साकिब, जो सूरत हाल अब हमारे सामने आ रही है, अब देख रहे हैं कि हम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हवाले से गुफ्तगू हुई। हुकूमत ने पहले एक प्ली दायर की है जिस पर एतराज़ कोर्ट ने ही आयद किया, वो वापस किया है रिव्यू के लिए। अब मजीद इस पे किस नौयत की डिस्कशन दरकार है जो हुकूमत करने में मसरूफ़ है, और उसके क्या कोई वाकई इस ज़िम्न में समरात हो सकते हैं? एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो बड़ा क्लियर था कि आपने 48 घंटों में जो बानी पीटीआई है उनको शिफा मुंतकिल करना है, और उसका वक्त इस वक्त